नववर्ष और माघ मेले से पहले वाराणसी में जल पुलिस अलर्ट मोड पर है। दशाश्वमेध घाट पर सहायक पुलिस आयुक्त जल पुलिस विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में माझी, बोट मालिक और चालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि नाव पर क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाई जाएगी। वहीं हर नाव में लाइफ जैकेट और जीवन रक्षक उपकरण अनिवार्य होंगे। नशे की हालत में नाव संचालन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शाम 4 बजे के बाद छोटी नाव का संचालन बंद रहेगा। गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध 80 और नमो घाट पे भीड़ न लगाने की निर्देश दिए गए हैं। जल पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील भी की ताकि नववर्ष और माघ मेला सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। आज जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाला नववर्ष तथा माघ मेला में बनारस क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनका नाव से भ्रमण करना भी एक हमारे लिए चुनौती रहेगा, जिस संबंध में आज सब नाविक समाज के साथ मीटिंग की गई। उक्त मीटिंग में सभी नाविक समाजों से अनुरोध किया गया कि वो जिन भी व्यक्तियों को या फिर जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको विद सेफ्टी इक्विपमेंट और विद लाइफ जैकेट बैठाएं नाव में, तथा बाकी सब पहलू हैं जैसे जो धुएं वाली जो भी नाव हैं जो जिनका सर्विस एक्सपायर हो चुका है या फिर ऐसी नावें जो डीजल वाली हैं, उन सब का एक तरह का सर्विसिंग कराएं। सर्विसिंग कराने के पश्चात ही उनको ले जाएं। एक बार देख लें कि कहीं कोई नाव रास्ते में ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा ये भी उनसे बोला गया कि जितने भी नाविक हैं वो सभी जो जितनी कैपेसिटी है नाव की उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लोगों को बैठाएं तथा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि दशाश्वमेध घाट पर लगातार भीड़ बढ़ रही है आरती वाले समय, तो इसमें सभी नाविकों को ये हिदायत दी गई तथा बोला गया कि ये लोग जो भी लोगों को लेके आते हैं आरती दिखाने के लिए, यहाँ पे शाम के टाइम लोगों को नाव से उतारा ना, जिससे कि क्राउड बढ़े ना। इसके अलावा एक क्राउड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बोला गया है कि जैसे अब हमारे यहाँ शाम को 3 जगह आरती होती है, तो हर प्लेस पे जैसे 80 घाट और 80 घाट, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, हर घाटों पे एक बहुत ही अच्छा दृश्य मिलता है आरती देखने के लिए। इस संबंध में सभी से अनुरोध किया गया है कि जितने भी लोग आते हैं, जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उनसे अनुरोध करें कि नमो घाट या 80 घाट पे भी आरती देखें तथा बाकी सब चीज़ों पहलुओं पे विचार विमर्श करके ये आज नाविक समाज के साथ मीटिंग गोष्ठी संपन्न की गई। कुंभ मेले को लेकर क्या तैयारी है जल पुलिस की? आगे जैसे भीड़ आने वाली कुंभ मेले को लेकर जल पुलिस की व्यापक तैयारियां हैं तथा इसमें जो है हमारी नावें पेट्रोलिंग पर रहेंगी, जो जल पुलिस की नावें पेट्रोलिंग पर रहेंगी तथा इसके साथ ही और टेक्निकल चीज़ जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके भी भीड़ का आकलन किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा और हर जगह से क्राउड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। जैसे अभी तो पहले ये था कि मेन घाट हमारा दशाश्वमेध घाट था, लेकिन अब हमारा आरती डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इससे भी हमको बहुत फायदा मिलेगा कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट में। क्या छोटी नावों को लेके भी कोई छोटी नावों को लेकर भी नाविक समाज से बात की है कि जो भी चप्पू नाव है या फिर जो छोटी नाव है वो क्राउड वाले समय जैसे आरती जिस समय होती है उस समय ना चलें और बाकी समय के लिए उन लोगों से बात की जा रही है जिससे कि कोई दुर्घटना होने से बच सके। मेरा नाम राकेश निषाद है, मैं समाज सेवक हूँ। राकेश जी, आज किस तरह का बैठक संपन्न हुआ अधिकारी के द्वारा? आज बैठक हुआ है लाइफ जैकेट को लेकर और बैठक को कैसे घुमाना है, कैसे सुरक्षा देना है, उसके लिए बातचीत हुआ है। तो हम लोगों ने इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय सब लेकर तैयार है और गोताखोरों को भी हमने अपने बोट पे रखा हुआ है। कोई डूबता है तो भी हमारे गोताखोर कूदते हैं और मालिक स्वयं खुद ही कूद जाते हैं। तो देखा जाए तो काशी में जन सैलाब आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग के द्वारा किस तरह का टाइट है जुगाड़ पूरा? देखिए, जन सैलाब से पहले हम लोग तैयार हैं। लाइफ जैकेट, सुरक्षा और व्यवस्था देखते हुए सरकार के निर्देश पे हम लोग तैयार एकदम बैठे पड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बनारस में कोई भी आए खुश होके जाए, दुख होके ना जाए कि दोबारा भी उसको आना है बनारसी। और देखा जाए इस समय माँ गंगा भी अभी घटा भी नहीं पानी, तो आप लोग भी जो चप्पू नाव है तो उस पर भी क्या? देखिए, हम लोग को चप्पू नाव ऑलरेडी हम लोग ने टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, बहुत चलेगा, सुबह से लेकर 4 बजे तक चलेगा। शाम में बोट हम लोग 4 बजे चप्पू बोट बंद कर देते हैं, उसके बाद चप्पू बोट नहीं चलते। हम लोग की खुद ही बड़ी बड़ी बोट लगती हैं और उस पर ही आधा से ज़्यादा वो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं भीड़ को।
तो भीड़ को देखते हुए जो लोग लड़के लोग जो नाव चला रहे, क्या उस पर भी क्या पाबंदी रहेगी क्या आपके द्वारा? देखिए, हम लोग लड़के को तो पहले एंट्री देते ही नहीं है। जो 18 साल के ऊपर होते हैं, 18 साल के ऊपर होते हैं तो उन लोग को ही हम लोग एंट्री देते हैं, नाबालिग को हम लोग नहीं देते। लेकिन प्रेरणा हम लोग से ही बचपन से लिया जाता है, उसको खाली प्रेरणा दिया जाता है, ये नहीं कि कस्टमर बैठा के हम लोग भेज दिया जाता है। ऐसा काम ही हम लोग नहीं करते कि हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन हो पाए। मैं शंभू साहब, मैं एक नाविक हूँ। शंभू जी, ये किस तरह का बैठक आज हुआ है जल पुलिस पे? 31 आ रहा है और नया साल भी आ रहा है और काशी में सैलानी बहुत ज़ोरों से यहाँ पे इस समय उतर रहा है। तो सुरक्षा को देखते हुए हम लोग जो अपने यात्रियों को नाव पे भ्रमण करवा रहे हैं, लाइफ जैकेट हो गया, रिग हो गया, रस्सा हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, तो इसी विषय में जल पुलिस के जो एसीपी हैं और प्रभारी हैं, उन्होंने पूरे माननीय समाज द्वारा एक मीटिंग रखा गया और मीटिंग में ये आदेश किया गया है। आदेश में किस तरह का निर्णय लिया गया? जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं काफ़ी, देखिए काशी में जो यात्री हैं बहुत ज़्यादा इस समय उतर रहे हैं और नया साल भी आ रहा है, 31 भी आ रहा है, तो सुरक्षा को देखते हुए इसी विषय में मीटिंग हम लोग रखा गया और लाइफ जैकेट हो गया, रिंग हो गया, रस्सा हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, इसी विषय में हम लोग का मीटिंग पूरे समाज द्वारा किया गया है। तो आप लोग के भी द्वारा क्या किसी चीज़ का निर्णय लिया गया क्या 1 तारीख को देखते हुए? निर्णय एकदम लिया गया है, उसमें कोई लापरवाही नहीं किया जाएगा और लाइफ जैकेट बहुत ही ज़रूरी है और सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी एक पहचान है। हमारी पहचान खराब नहीं होना चाहिए और पहचान को हम लोग अपने में रखेंगे बरकरार।